नमस्कार, आप देख रहे हैं इनके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हुए बागपत की बात करते हैं, जब पहुंचे बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज बागपत, जहां उन्होंने कृषि बिलों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाते हुए बयान दिया कि जिन राजनीतिक पार्टियों की धरती खिसक गई है वो भोले भाले किसानों के कंधे बंदूक रखकर चला रहे हैं, और अगर हम या मोदी जी किसान विरोधी हैं तो पिछले 70 वर्षों में किसान क्यों करता रहा आत्महत्या और लगाता रहा फांसी। वहीं उन्होंने कहा, जिस दिन आया था बिल और दूसरे ही दिन मोदी जी ने बिल के बारे में सभी सांसदों को दी थी जिम्मेदारी, और हम लोग मोदी जी के मिशन का नहीं कर पाए निर्वहन। उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए कहा, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं कि हमने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही से नहीं किया। दिखाते हैं पूरी खबर। उन्होंने कहा, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। किसानों के साथ आरंभ से ही अन्याय होता आ रहा है। उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने का मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। लेकिन जो 70 साल की बीमारी है, कितने ही तो मिल बंद कर दिए, बेच दिए गए, क्या हुआ? हमने नहीं किया, ये हमारे आने से पहले किए गए। तो इस बीमारी की जो आपको चिंता है, हमारी भी चिंता है, हमारी सरकार की भी चिंता है। इस समस्या से जल्दी किसानों को निजात मिले और जो शेष धनराशि है उनको मिल सके, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और उसमें भी कुछ सरकारें कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है कि पैसा दिया और किसान को न देकर दूसरे लोग उस पैसे को लूट लाट लेते हैं, तो इस पर विस्तृत चर्चा हो रही है। अगर हम या मोदी जी किसान विरोधी हैं तो पिछले 70 सालों में किसान आत्महत्याएं क्यों करता रहा? किसान आंदोलन, किसान सीधे साधे भोले भाले भारत की आत्मा है। जो राजनीतिक दलों की धरती खिसक गई है उनको मौका मिला। आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जिस दिन बिल आया था, मैं कह रहा हूँ इसलिए मेरी आप बात 10% सही मान लीजिए। जिस दिन बिल आया था, बिल के दूसरे ही दिन अमित शाह मोदी जी ने हर एक सांसद की ड्यूटी लगाई थी कि आपका कर्तव्य इसको बिल को पढ़िए और इस बिल को पढ़ के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों को समझाइए। चाहे नुक्कड़ सवाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसान को जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे उससे निपटाइए। मुझे लगता है हम लोग पूरी तरह से जो मोदी जी ने निर्देश दिया था मिशन उसमें सफल नहीं हो पाए। तो फिर सरकार ने ही कमान संभाली और सरकार ने निर्देश दिया कि आप बड़े बड़े सम्मेलन करके किसानों को समझाएंगे। सीधी बात ये है कि जो सांसद है मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ ना। हाँ, मुझे लगता है हम सांसदों ने अपने उत्तरदायित्व का सही से निर्वहन नहीं किया। हाँ, बिल्कुल ये बात है। अगर वो करते तो आज ऐसा आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। नहीं, वो अच्छी बात कह रहा हूँ। सरकार यही कहती है, राजनीतिक दलों को छोड़ो और 10-20 किसान हमारे साथ टेबल पर बैठो, या तो वो हमको समझा लेंगे या हम उनको समझा लेंगे। और 6 बार गए हैं तो बात आगे बढ़ी है, एक बार में कुछ नहीं होता। जिस दिन बिल आया था और दूसरे ही दिन अमित शाह और मोदी जी ने हर एक सांसद की ड्यूटी लगाई थी। आपका कर्तव्य है, बिल को अच्छे से पढ़िए और अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को समझाइए। हम लोग पूरी तरह से जो मोदी जी ने निर्देश दिया था मिशन में सफल नहीं हो पाए। आपने मेरी बात को शायद सलीके से सुना नहीं। मैं बाद में आया ना सर। नहीं मैं अच्छा है। किसान आंदोलन, किसान सीधे साधे भोले भाले भारत की आत्मा हैं। जो राजनीतिक दलों की धरती खसक गई है उनको मौका मिला, वो किसानों का दुरुपयोग करते हुए उनके कंधे पर धर के बंदूक चला रहे हैं। वो लोग किसानों के साथ खड़े हो गए। तो सरकार क्या कर मैं रही ये है? नहीं कहता आप किसान नहीं है, किसान है किसान। और हाँ। सरकार यही कहती है किसानों से, इन राजनीतिक दलों को छोड़ो, किसान टेबल पर हमारे साथ 10, 20, 30 मुख्य आकर के बैठ 6 बार गए हैं। या तो हम उनको समझा लेंगे या वो हमें समझा लेंगे। लेकिन अगर 6 बार गए हैं तो बात आगे बढ़ी है। एक बार में कुछ नहीं होता है, बात पीछे नहीं हटी है, बात टूटी नहीं है, बात आगे बढ़ी है। कई बार संतुष्ट हुई है, किसान भी सहमत हुए कुछ बातों को लेके, कुछ बातों को लेके सरकार भी सहमत हुई है। तो बातचीत से रास्ता निकलता है, रह गया वो निकल आएगा। बैठना चाहिए, बैठ के बातचीत से ही सब निष्कर्ष निकला करते हैं। फिर सरकार ने ही कमान संभाली और सरकार ने ही निर्देश दिया कि आप बड़े बड़े सम्मेलन कर किसानों को समझाइए। वहीं उन्होंने केजरीवाल की 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बयान पर बोलते हुए कहा, केजरीवाल के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बयान पर, केजरीवाल एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे उत्तर प्रदेश क्या सारे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनका दल है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी हिंदुस्तान में योगी और मोदी का कोई तोड़ नहीं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जो हाल केजरीवाल का बनारस में हुआ था वही उत्तर प्रदेश में होगा। कहीं तो पत्रकार केजरीवाल को भाजपा में मल लेंगे, कभी ओवैसी को भी मल लेंगे। यही कयास आप लगाते रहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी विश्व
सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है। आने वाले 1-2 दशक तक भारतीय जनता पार्टी का तोड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल वो भी आपकी 8,000 करोड़ है उत्तर आपकी प्रदेश में। बात बिल्कुल वाजिब है। इसको लेकर के हम लोग भी लोकसभा में आवाज को उठाते रहे हैं। किसानों के साथ प्रारंभ से ही अन्याय होता रहा है। उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने का मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। लेकिन जो 70 साल की बीमारी है, कितने तो चीनी मिल बंद कर दी गई, बेच दी गई, क्या क्या हुआ, हमने नहीं किया, ये हमारे आने से पहले किए गए। तो इस बीमारी को जो आपकी चिंता है वो हमारी भी चिंता है, हमारी सरकारी भी चिंता है। इस समस्या से जल्दी ही किसानों को निजात मिले और जो उनकी शेष धनराशि है उनको मिल सके। हम लोग इसका पूरा का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। और उसमें भी कुछ सरकारें कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, पैसा दिया और किसान को ना देके पैसा वो दूसरे लोगों का, जो बड़े लोगों का पैसा व्यापारी रह जाता है, वो उसमें लूट लाट लेते हैं। तो इसमें सब में विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है। पुरानी समस्या कब तक आते रहेंगे? तो 6.5 साल हो गए। ये तो आपकी जब 6 साल बड़े होते हैं कि 70 हम साल, देखिए नहीं, आप नहीं, सरकार आप में ये हैं, सोच मांगेंगे, लीजिए। आपसे मांगेंगे नहीं, ना। आप सोचिए 6 साल बड़े होते हैं, 70 साल बड़े होते हैं। नहीं 70 साल है तो इसीलिए तो बदलाव हुआ ना। अगर हम किसानों के विरोधी हैं हाँ। या मोदी किसानों के विरोधी हैं तो पिछले 70 साल में नहीं, किसान मैं विरोधी हत्याएं क्यों नहीं करता कर रहा, मैं विरोधी रहा, नहीं किसान कर रहा। फांसी क्यों लगाता रहा, किसान के साथ अन्याय कैसे होता रहा। हमें आप देखिए, अभी तो हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और जब किसी बीमार को कुरैन दी जाती है तो बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन ठीक हो जाता है तो बल्ले बल्ले होती है। ज्वलंत मुद्दों से हट करके 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं विधानसभा का। जी, केजरीवाल जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? केजरीवाल एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो उत्तर प्रदेश का सारे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनका दल का निर्णय है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं उसमें लेकिन अभी हिंदुस्तान में योगी और मोदी का कोई तोड़ नहीं है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। जो हाल केजरीवाल का बनारस में हुआ था वही पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं ये कह रहे कि केजरीवाल भाजपा की बी टीम है, कहीं आप ही तो नहीं ला रहे? ये तो पता नहीं, पत्रकार कहीं तो पत्रकार केजरीवाल को भाजपा की भी टीम मान लेंगे, कभी वो ओबीसी को भी मान लेते हैं। तो ये कयास आप लगाते रहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आने वाले 1-2 दशक तक तो भारतीय जनता पार्टी का तोड़ कहीं दिखाई देगा। आप भी